Hello students, very warm welcome from पटना कॉम्पिटिटिव एंड शॉर्ट हैंड क्लासेस। आज हम लोग एग्जामिनर्स फेवरेट टॉप 100 जनरल अवेयरनेस क्वेश्चंस के सीरीज को कवर करेंगे। यह सीरीज कंटिन्यूएशन है मोस्ट रिपीटेड टॉप 1000 सीरीज का, जो कि हम लोग अब तक 800 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं अलग अलग सीरीज में, सीरीज 1 सीरीज 2 करके। और आज हम लोग 100 यानी कि टोटल 900 क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे। यह आपके सभी एसएससी, रेलवेज, वनडे एग्ज़ाम्स, आगामी परीक्षाओं में काफ़ी उपयोगी होगा, क्योंकि यह विगत वर्ष के परीक्षा के पूछे गए, बहुत बार पूछे गए मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस का कंपाइलेशन है। यह आपके एसएससी स्टेनो के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें उठाए गए सभी प्रश्न एसएससी में लगभग 5 बार, 6 बार, 7 बार इस तरह से पूछे गए हैं। सो यह आपके रिवीजन के लिए काफ़ी बेहतर सीरीज़ होगा। इसे अंत तक देखें, और जिन्होंने इस सीरीज़ को शुरू से नहीं देखा उसको कवर करें, और अपने फ्रेंड्स तक ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, लाइक करें। आपका पहला सवाल, द लाइफ डिवाइन इज अ बुक रिटन बाय श्री औरोबिंदो। लाइफ डिवाइन पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया है? श्री औरोबिंदो के द्वारा। डिवाइन से और भी बुक है, उसको एक बार देख लेते हैं। डिवाइन लाइफ शिवानंद, डिवाइन कॉमेडी दांते, द लाइफ डिवाइन श्री औरोबिंदो, और सिर्फ लाइफ डिवाइन है तो श्री अरविंद घोष। का कंफ्यूजिंग होता है, इसे बढ़िया से ध्यान देना होगा कि डिवाइन लाइफ है, पवित्र जिंदगी, जीवन, तो शिवमय होना पड़ेगा, शिव आनंद, शिवानंद। और डिवाइन कॉमेडी है, कॉमेडी करने से दांत बाहर आएगा। और द लाइफ डिवाइन है तो श्री औरोबिंदो, और सिर्फ लाइफ डिवाइन है तो श्री अरविंद घोष। नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ। किनकी आत्मकथा है? द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, महात्मा गांधी की। और भी इंपॉर्टेंट बुक्स है महात्मा गांधी का, देख लेते हैं हम लोग। द लंदन गाइड, इंडियन फ्रेंचाइजी, अ गाइड टू हेल्थ, हिंद स्वराज, इंडियन ओपिनियन, माई अर्ली लाइफ, एंड अगेन माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ऑटोबायोग्राफी, नवजीवन, यंग इंडियन, हरिजन, इंडियन ओपिनियन। एक और गांधी जी द्वारा इंपॉर्टेंट पुस्तक है अनटू द लास्ट। यह रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखा गया है, लेकिन इसे गुजराती भाषा में इन्होंने ट्रांसलेट किया है सर्वोदय नाम से। गांधी जी का बुक है अनटू द लास्ट, का ट्रांसलेशन सर्वोदय के नाम से। अनटू द लास्ट किनका बुक है? रस्किन बॉन्ड का। द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड फॉर ऑफिसर्स एंड अदर एनलिस्टेड personnel of all military branches in India is परमवीर चक्र। सर्वोच्च सम्मान मिलिट्री पर्सन का भारत में क्या है? परमवीर चक्र। अगला, तीसरा नंबर, अकॉर्डिंग टू द यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द चाइल्ड इज नॉट अ राइट। यूएन समझौता के हिसाब से बच्चों का अधिकार कौन सा नहीं है? बच्चों का मूल अधिकार एम्प्लॉयमेंट का अधिकार बच्चों को नहीं होता है, विवाह का, और स्वच्छ जल पीने का। एम्प्लॉयमेंट, मैरिज
एंड सेल्फ ड्रिंकिंग वाटर। अगला चौथा नंबर, व्हेन इज द नेशनल साइंस डे सेलिब्रेटेड टू कंट्रीब्यूट commemorate the contribution of Sir C.V. Raman, नोबेल प्राइज विनर चंद्रशेखर वेंकट रमन के कंट्रीब्यूशन के लिए हम लोग साइंस डे मनाते हैं कब? 28 फरवरी को। नेक्स्ट, फिफ्थ क्वेश्चन, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज द वर्ल्ड्स एनवायरनमेंट डे? 5 जून। 5 जून वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। Which day is observed as World AIDS Day? 1 December, विश्व एड्स डे 1 दिसंबर। और टेस्ट कौन सा होता है एड्स के लिए? यह भी इंपॉर्टेंट है, एलिसा। सारे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं क्योंकि ये तो कलेक्शन है पीवाईपी का, अलग अलग एग्जामों में पूछे गए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्यारा क्वेश्चन है। अगला, विच स्टेट ऑफ इंडिया shows the lowest population as per census 2011? 2011 के जनगणना के हिसाब से न्यूनतम जनसंख्या किस राज्य की है? वो है सिक्किम की। से रिलेट कर सकता है, इंसान बीमार हो जा रहा है तो पॉपुलेशन यहाँ की कम है, सिख है, सिख फॉर सिक्किम। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011, व्हाट इज द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया? 2011 के जनगणना के हिसाब से भारत में साक्षरता दर कितनी है? 74.4%, 74.4%। नेक्स्ट 9 नंबर, अशोका कॉल्ड द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल एट? अशोका ने तीसरी बौद्ध सभा कहाँ बुलाई थी? पाटलिपुत्रा में। अगला क्वेश्चन नंबर 10, the fourth council held under the patronage of Kanishka that led to the final division in Buddhism in two parts, Hinayan और Mahayan, was held at which site? Kashmir। चौथा बुद्ध सम्मति सम्मेलन जिसे कनिष्क ने बुलाया था और उसी में होता है बौद्ध धर्म में विभाजन, हीनयान और महायान में। हीनयान और महायान में विभाजन होता है, उसे कहाँ बुलाया गया होता है? तो कश्मीर में। कश्मीर में किस राजा के अंदर? तो कनिष्क के अंदर। इन विच लैंग्वेज वेयर द बुद्धिस्ट टेक्स्ट पिटाकास कंपोस्ट? पिटाका बुद्धिस्ट ग्रंथ है, किस भाषा में लिखा गया था? तो पाली भाषा में। नेक्स्ट 12 नंबर, द पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर्स ऑफ अजंता केव इन महाराष्ट्र आर रिलेटेड टू? अजंता के पेंटिंग और मूर्तियां किससे संबंध रखते हैं? तो बौद्ध धर्म से। Where did Gautam Buddha took his समाधि passed away? गौतम बुद्ध ने अपनी समाधि कहाँ लिया था? कुशीनगर में। The Great Stoop of Sanchi is one of the most well preserved Indian Buddhist stupas
लोकेटेड इन विच स्टेट, किस राज्य में है? यह है मध्य प्रदेश में। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश। और सांची का जो स्तूप है किसने बनवाया था? अशोक ने। Who was the first ruler of Gupta dynasty to adopt the grand title of महाराजा धीराज? महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाले प्रथम गुप्त शासक कौन हुए? चंद्रगुप्त वन। नेक्स्ट, द illustrious names of Aryabhatta, Kalidas, Dhanvantari, and Baramihir were in the court of which Gupta emperor? चंद्रगुप्त द्वितीय। यह ख्यातिपूर्ण नाम आर्यभट्टा, कालिदास, धनवंतरी और बरामीर किसके दरबार में रहते थे? किस गुप्त साम्राज्य के दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त दू के दरबार में। 18 नंबर, हु defeated हर्षवर्धन on the banks of नर्मदा in 618 CE, कॉमन एरा। हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किसने हराया था? पुलकेशिन द्वितीय ने। अगला 19 नंबर, द फेमस खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स was constructed by the चंदेल राजपूत। फेमस खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट है किनके द्वारा बनवाया गया था? तो चंदेल राजपूत के द्वारा। अगला 20वां क्वेश्चन, यह हमारा 920 हो जाएगा, मतलब अलग अलग 100 200 करके पार्ट बाय पार्ट अपलोडेड है, उसे भी देखें और अपना 1000 इंपॉर्टेंट सीरीज आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। Who attacked and looted the famous Somnath temple in 1026 AD? 1026 AD में सोमनाथ मंदिर को किसने लूटा था? महमूद ऑफ गजनी। 1026। Which Delhi Sultan died of a sudden fall from a horse at Lahore while playing चौगान और पोलो? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे होती है? तो घोड़े से गिरने से। चौगान खेल रहे होते हैं, पोलो खेल रहे होते हैं और घोड़े से गिरने से उनकी मृत्यु हो जाती है, कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद बिन तुगलक ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल फ्रॉम। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहां से कहां हस्तांतरित की थी? तो दिल्ली से देवगिरी, दौलताबाद। दिल्ली से दौलताबाद या देवगिरी। नेक्स्ट 923, who was the founder ruler of Lodi dynasty in 1451 AD? बहलूल खान लोदी। लोदी वंश का संस्थापक 1451 में कौन करता है? बहलूल खान लोदी। 924, in which year did the Battle of Khanwa take place between Babur and the Rajput forces led by Rana Sanga? किस वर्ष खानवा का युद्ध होता है? किनके बीच? तो बाबर और राजपूत सेना के मध्य। जिसको लीड कर रहे होते हैं राणा सांगा। 1527।
25, 26, 27, 28 सब लगातार है। पानीपत, चंदेरी, खानवा। अगला 925, द सिल्वर कॉइन इंट्रोड्यूस्ड बाय शेर शाह सूरी इन द 16th सेंचुरी वाज कॉल्ड। शेर शाह सूरी ने 16वीं शताब्दी में जो चांदी का सिक्का लॉन्च किया था उसका क्या नाम था? रुपया। अगला 926, तुलसीदास wrote रामचरितमानस ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर। तुलसीदास ने रामचरितमानस किस मुगल शासक के काल में लिखा है? तो अकबर के काल में। अगला 927, द मुगल पेंटिंग reaches its zenith during the reign of जहांगीर। मुगल पेंटिंग सबसे ज्यादा चरम पर किसके काल में रहती है? तो जहांगीर के काल में। और वास्तुकला शाहजहां के काल में। द रेड फोर्ट एंड, वही अगला क्वेश्चन 928, द रेड फोर्ट एंड द जमा मस्जिद in Delhi stand out as towering achievements of architecture during the reign of शाहजहां। पेंटिंग के लिए जहांगीर और बिल्डिंग्स मॉन्यूमेंट के लिए शाहजहां। 929, बीबी का मकबरा क्या है? तो ये कब्र है औरंगजेब की वाइफ रबिया उद्दुरानी की। बीबी का मकबरा क्या है? तो यह ताजमहल का नकल है। कहाँ स्थित है? औरंगाबाद, महाराष्ट्र। ताजमहल की भांति नकल। अगला 930, महाराजा सवाई जयसिंह ऑफ जयपुर had built the observatory जंतर मंतर at दिल्ली, जयपुर, बनारस, उज्जैन एंड मथुरा। महाराजा सवाई जय सिंह जयपुर के, उन्होंने कहाँ कहाँ पे ऑब्जर्वेटरी लगाया था? ऑब्जर्वेटरी एक तरह का घड़ी था, ग्रह वगैरह नक्षत्र देखने का। किस किस स्थान पे? जंतर मंतर पे। तो दिल्ली में, जयपुर में, बनारस में, उज्जैन में और मथुरा में। या फिर इस सवाल को ऐसे ही पूछा जा सकता है कि जंतर मंतर कहाँ कहाँ है? दिल्ली, जयपुर, बनारस, उज्जैन और मथुरा। अगला 931, बर्थ प्लेस ऑफ गुरु नानक देव, द ओरिजिनेटर ऑफ सिख रिलीजन known as Nankana Sahib today was earlier called रायभोती ताइबंडी। गुरु नानक देव का जन्म स्थली, जिसे हम लोग ननकाना साहिब आज के नाम से जानते हैं, वो पहले कहा जाता था रायभोदी तलवंडी। The Gurumukhi script of Punjabi language was created in the 16th century CE by second Sikh Guru, Guru Angad। गुरुमुखी लिपि किस नंबर के सिख गुरु द्वारा लाया गया था? तो गुरु अंगद के द्वारा। अगला, द ruins of the ancient city of Hampi, capital of Vijayanagara, is located in which present day Indian state? हम्पी के अवशेष, हम्पी शहर के अवशेष किस आज के स्थिति में है? आज के राज्य में स्थित है कर्नाटका में।
अगला 934, इन विच ईयर डिड अल्फांसो डी अल्बुकर्क कैप्चर गोवा विद द हेल्प ऑफ सम लोकल्स। कुछ लोकल्स की मदद से अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने गोवा को कब कब्जाया था? तो 1510 ईस्वी में। नेम द गवर्नर जनरल हु एक्सेप्टेड द व्यू ऑफ मकाले 1835 टू मेक इंग्लिश एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। लॉर्ड विलियम बेंटिक। 936, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रिवोल्ट 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इसको याद रख सकते हैं, लॉर्ड केनिंग। केन बम होता है, 1857 में विद्रोह हो रहा था, बम चल रहा था, केनिंग। अगला 937, इलबर्ट बिल which was introduced by the British Viceroy is a controversial measure proposed in 1883। इलबर्ट बिल किसके द्वारा लाया गया है? तो लॉर्ड रिपन के द्वारा। इलबर्ट बिल, लॉर्ड रिपन। इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट 1904 was passed during the governorship of लॉर्ड कर्जन। इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट 1904 कब पास हुआ है? तो लॉर्ड कर्जन। और 1905 में बंगाल विभाजन कर्जन के टेन्यूर में। अगला 939, द कॉल ऑफ बैक टू द वेदास वाज गिवन बाय स्वामी दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगला 940, द रामकृष्णा मिशन was established by स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कौन करते हैं? स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद। अगला 941, who led the armed raid on the government armory at चिटगांव? सूर्य सेन। 1930 में सशस्त्र रेड जो कि सरकारी खजाना से होता है चिटगांव में 1930, किनके द्वारा? सूर्य सेन के द्वारा लीड किया जाता है, उनके नेतृत्व में। अगला 942, हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के संस्थापक कौन होते हैं? एओ ह्यूम। अंग्रेज द्वारा ही भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना करवाई जाती है। अगला, हु वाज द फर्स्ट एंड लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? भारत के पहले और आखिरी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। भारत के या इंडियन कहें, भारतीय, सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी। अगला 945, हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया टू ग्रेट ब्रिटेन? ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था? तो दादा भाई नेरोजी ने। अगला, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट हु वाज नोन एज द फ्रंटियर गांधी? सीमांत गांधी के नाम से किन्हें जाना जाता है? सीमांत गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान, सीमांत गांधी। अगला, गांधी इरविन पैक्ट कब साइन हुआ है? तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट किससे संबंधित था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अगला 948, महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन 1915। 9 जनवरी 1915
प्रवासी दिवस, माइग्रेशन डे। साउथ अफ्रीका से महात्मा गांधी कब लौटते हैं? तो 9 जनवरी 1915 को। अगला 949, दो which principal device did Mahatma Gandhi strive to bridge economic inequalities? Trusteeship theory। अगला 950, whose greatest achievement was the setting up of the ब्रह्म समाज? ब्रह्म समाज की स्थापना करने का श्रेय किन्हें जाता है? तो राजा राममोहन राय को। राजा राममोहन राय, ब्रह्म समाज। अगला 951, हु गेव द स्लोगन दिल्ली चलो एंड गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम? यह नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। अगला 952, हु वाज द फाउंडर एडिटर ऑफ द फेमस न्यूज़पेपर केसरी ड्यूरिंग द नेशनल स्ट्रगल? केसरी अखबार के फाउंडर, संस्थापक, संपादक कौन थे? तो वह थे हमारे बीजीटी, बाल गंगाधर तिलक। अगला 953, द खिलाफत मूवमेंट was launched to protest against the humiliation of the Turkish खलीफा। खिलाफत आंदोलन क्यों लाया जाता है? किसके खिलाफ? खिलाफत आंदोलन लाया जाता है जो टर्की में खलीफा होते हैं उनके अपमान के विरोध में। अगला 954, द साइमन कमीशन सेंट बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज बॉयकॉटेड बिकॉज द कमीशन डिड नॉट हैव एनी इंडियन मेंबर। साइमन कमीशन जिसे कि विरोध किया जाता है, क्यों? क्योंकि उसमें एक भी भारतीय नहीं होते हैं। साइमन कमीशन का नाम व्हाइट मैन कमीशन भारतीयों द्वारा दिया जाता है। अगला 955, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एट द सेंटर was introduced in India under गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। फेडरल फॉर्म गवर्नमेंट का एट द सेंटर was introduced in India under गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अगला 956, हॉर्नबिल फेस्टिवल विच इज ऑल्सो कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल, त्योहारों का त्योहार, किस राज्य में? नागालैंड में। हॉर्नबिल, नागालैंड। व्हाट इज द ट्रेडिशनल बैम्बू डांस ऑफ मिजोरम कॉल्ड? बैम्बू डांस मिजोरम में किस नाम से जाना जाता है? तो छेराओ, छेराओ डांस। अगला 958, टू विच स्टेट डज द ट्रेडिशनल फोल्क डांस गोटीपुआ बिलोंग? गोटीपुआ किस राज्य से संबंध रखता है? तो गोटीपुआ होता है ओडिशा में। अगला 959, गिद्धा एंड भांगड़ा इज अ डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट? गिद्धा और भांगड़ा नृत्य किस राज्य का है? पंजाब का है। गिद्धा भांगड़ा पंजाब का है। भबई एंड कालबेलिया एज ट्रेडिशनल डांस फॉर्म्स ऑफ देयर जेनेसिस टू विच इंडियन स्टेट? भबई और कालबेलिया किस राज्य का नृत्य है? राजस्थान का। भबई और कालबेलिया राजस्थान। अगला 961, द फेमस शहनाई प्लेयर ऑफ इंडिया इज उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादक, काफी ख्याति नामचीन शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। अगला 962,
Patchitra style of painting is one of the oldest, most popular art forms of Odisha. पटचित्रा कहाँ का है? तो ओडिशा का है। क्या है ये? पेंटिंग कला है। अगला 963, which with which countries has Arunachal Pradesh share its common boundaries? किन किन राज्यों से अरुणाचल प्रदेश अपना सीमा साझा करता है? किन किन देशों से? भूटान से, चाइना से और म्यांमार से। भूटान और चाइना, म्यांमार से कौन सा भारतीय राज्य अपना सीमा साझा करता है? अरुणाचल प्रदेश। अगला 964, उत्तर प्रदेश शेयर्स बाउंड्रीज विथ 9 स्टेट, जो कि सर्वाधिक है। उत्तर प्रदेश 9 राज्यों से अपना सीमा साझा करता है। क्या है वो? उत्तराखंड, हिमाचल, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और 9वां झारखंड। अगला प्रश्न संख्या 965, द हाईएस्ट पीक हाइट 8611 meter in India and the second highest peak of the world is K2 Godwin Austen, जो कि अभी पीओके में है। सर्वाधिक ऊंची चोटी 8611, जो कि विश्व में दूसरा सबसे हाईएस्ट है। अगला 966, द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय इज कॉल्ड शिवालिक। अगला 967, द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन पेनिनसुलर साउथ इंडिया इज अनाईमुडी। सबसे ऊंची चोटी दक्षिण भारत में अनाईमुडी। अगला 968, कोलेरू लेक which is one of the largest freshwater lake in India is located in which state? कोलेरू झील, जो कि स्वच्छ जल मीठे पानी का झील है, किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश। अगला 969, द लार्जेस्ट बैकवाटर lagoon lake in Odisha is चिलिका झील। चिलिका झील, ओडिशा। Name the pass in Uttarakhand which is used by pilgrims to कैलाश मानसरोवर यात्रा। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जाने के लिए हम लोग कौन से दर्रा का इस्तेमाल करते हैं उत्तराखंड में? लिपुलेख दर्रा। The confluence of the rivers Alaknanda and Bhagirathi is known as, अलकनंदा और भागीरथी के संगम को क्या कहते हैं? तो देवप्रयाग। अगला, which river of India is called बृहदगंगा और दक्षिण गंगा? बृहदगंगा और दक्षिण गंगा किसे कहते हैं? गोदावरी को। अगला, Dash river is the only natural water source that drains inside a lake in the desert. कौन सी नदी है जो कि प्राकृतिक जल का स्रोत है और जाकर के डेजर्ट में, मरुस्थल में, बालू में जाकर के गायब हो जाता है? लूनी, एकमात्र नदी लूनी। Which river makes an estuary? Narmada. Tehri Dam is being constructed on the river Bhagirathi. टेहरी बांध किस नदी पर? भागीरथी पर।
अगला 976, विच इज द हाईएस्ट रिवर डैम इन इंडिया? वही टेहरी डैम सबसे लंबा ऊंचा 260.5 मीटर। कौन सा डैम? बांध, तो टेहरी बांध। अगला, भाखड़ा नंगल डैम इज बिल्ट ऑन, भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर है? सतलज नदी पर। भाखड़ा नंगल बांध सतलज नदी पर। 978, heavy rainfall during the months of October and November is received by, सर्वाधिक वर्षा जो कि अक्टूबर और नवंबर के महीने में कहाँ से आता है? कोरोमंडल कोस्ट, ईस्टर्न कोस्ट से, पूर्वी तट से। अगला 969, which state receives rainfalls during winters in the northwest part due to western disturbance? किस राज्य में सर्दी के मौसम में बारिश आती है? पश्चिमी विक्षोभ से। वह होता है पंजाब और हरियाणा। अगला 980, विच इज द, 980 नहीं, ये हो गया ये 880 होगा, 880। आज हम लोग 900 तक करेंगे और अगले सेशन में 1000 कंप्लीट हो जाएगा। 880 नंबर, विच इज द लार्जेस्ट जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया? लार्जेस्ट जूट उत्पादन के लिए वेस्ट बंगाल। इसे क्या कहते हैं? गोल्डन फाइबर। और वेस्ट बंगाल आपका वर्ल्ड में लार्जेस्ट, मतलब भारत विश्व भर में सर्वाधिक उत्पादन करता है जूट का। अगला, ऑपरेशन फ्लड इज रिलेटेड टू मिल्क प्रोडक्शन, दूध उत्पादन से था ऑपरेशन फ्लड। इन इंडिया येलो रिवॉल्यूशन इज एसोसिएटेड विथ, भारत में पीली क्रांति संबंधित है वाइल्ड सीड्स से। अगला, द मोनाजाइट सैंड्स ऑन द केरला कोस्ट, largest reserves used for generating nuclear energy contain thorium. अगला 884, तुम्मलपल्ली where huge reservoirs of uranium have been found as announced by the Atomic Energy Commission in July 2011 lies in the state of, क्या है? थुम्मलपल्ली किस चीज का रिजर्व है? तो यूरेनियम का, जिसे कि एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने घोषणा किया था जुलाई 2011 में। किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश यूरेनियम के भंडार के लिए। अगला 885, जादूगोरा इन सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट झारखंड इज इम्पोर्टेंट माइन फॉर, जादूगोरा किस माइंस के लिए खास हो जाता है? तो यूरेनियम के लिए, जादूगोरा झारखंड। अगला 886, द 3 R's टू सेव द एनवायरनमेंट आर, पर्यावरण की रक्षा के लिए वह 3 R कौन कौन है? रिड्यूस,
रीयूज, रिसाइकिल। अगला 887, विच इज द लार्जेस्ट स्टेट एरिया वाइज इन इंडिया। तो क्षेत्र के हिसाब से सर्वाधिक बड़ा राज्य कौन है? राजस्थान। अगला 888, द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ टोटल एरिया इज लक्षद्वीप। सबसे छोटा यूटी भारत का क्षेत्र के हिसाब से लक्षद्वीप। अगला 889, एज पर इंडिया स्टेल ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ISFR 2017, स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश हैज लार्जेस्ट एरिया कवर्ड अंडर परमानेंट फॉरेस्ट। सर्वाधिक जंगल किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में। अकॉर्डिंग टू इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ISFR 2019, हाउ मच ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री इज कवर्ड बाय फॉरेस्ट एंड ट्री। ISFR 2019 के रिपोर्ट के हिसाब से भारत में कितना क्षेत्र जंगल कवर करता है? 24.56%। अगला 891, विच सेंचुरी इन इंडिया इज फेमस फॉर राइनोसोरस एंड इन विच स्टेट इज इट लोकेटेड? काजीरंगा, असम। एक हॉर्न वाला राइनो के लिए कौन सा राज्य जाना जाता है? यही असम, काजीरंगा, एक सिंह गंडा। वेयर इज द बांदीपुर नेशनल पार्क एंड नागरहोल नेशनल पार्क लोकेटेड? बांदीपुर नेशनल पार्क और नागरहोल नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? किस राज्य में? कर्नाटका में। अगला 893, विच गैस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेडिएटेड फ्रॉम द सन एज वेल एज हाउस इफेक्ट्स एंड कंट्रीब्यूट्स phenomenon of global warming? कार्बन डाइऑक्साइड। 894, which when does solar eclipse take place? सूर्य ग्रहण कब लगता है? जब चांद आ जाता है किसके बीच में? सूर्य और पृथ्वी के बीच में। जब सूर्य बोलेगा तो चांद आ जाएगा, जब चांद बोलेगा तो सूर्य आ जाएगा। बीच में पृथ्वी और उस ग्रह के बीच में। द प्लैनेट नियरेस्ट टू द सन इज, सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है? मरकुरी। अगला 897, फ्रॉम कंटिनेंट ऑल 3 लैटिट्यूड्स दैट इज इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासेज। इक्वेटर कौन सा कॉन्टिनेंट है, कौन सा महाद्वीप है जो कि सभी तीनों लैटिट्यूड से, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से होकर गुजरता है? अफ्रीका। अगला 898, विच इमेजिनरी लाइन्स रिप्रेजेंट द लाइन्स ज्वाइनिंग द प्लेसेस ऑफ इक्वल रेनफॉल? आइसोहाइट्स। अगला, डैश इज नॉट अ पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम? सौरमंडल का भाग कौन नहीं है? नेबुला। अगला 400 या कहें 900 हम लोग का कंप्लीट हुआ सवाल। सेज कनाल कनेक्ट्स मेडिटेरेनियन सी और रेड सी।
सेज कनाल किसको किसको जोड़ता है? मेडिटेरियन सी को और लाल सागर को। अगला 901 भी पढ़ लेते हैं। द डीपेस्ट ट्रेंच ऑफ वर्ल्ड, द मरियाना ट्रेंच, लोकेटेड इन द पैसिफिक ओशियन। सबसे गहरा खाड़ी, सबसे गहरा समुद्री खाई मरियाना ट्रेंच, समुद्री खाड़ी गहरा आपका वर्ल्ड में कौन सा है? मरियाना ट्रेंच है। यह हम लोग का 900 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ टॉप 1000 सीरीज में, जो कि काफ़ी शानदार क्वेश्चन हम लोगों ने कवर किया। सारे प्रश्न पीवाईपी हैं, विगत वर्षों के पूछे गए प्रश्न हैं जो कि काफ़ी बार आए हैं, रिपीटेड है, ये मोस्ट रिपीटेड एसएससी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो पूरा सीरीज को देखें और अपनी तैयारी को शार्पन करें। अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।